जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। लो आ गई इनकी याद पर वो नहीं आए। लो आ गई इनकी याद पर वो नहीं आए। याद आ गई भगवान की। भगवान को प्यार करिएगा। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिनु अनुरागा। बहुत सुंदर हैं भगवान। भगवान वापिस पहुंचे हैं कहाँ? कैलाश पर्वत। मां पार्वती ने पूछा कि और आपने क्या देखा? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जब हम गए थे तो खाली गुब्बारे की तरह थे। जिस प्रकार खाली गुब्बारे को छत से नीचे डालिएगा तो वहीं पर गिरता है जहां वो केंद्र है, और यदि उस गुब्बारे में हवा भरकर वहीं से छोड़ा जाए तो उस गुब्बारे की दिशा समाप्त हो जाती है। कोई नहीं बता सकता वो गुब्बारा कहां गिरेगा। राम जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती हम जब अयोध्या में गए तो खाली गुब्बारे की तरह थे, और जैसे ही हमने भगवान का दर्शन किया तो हमारे अंदर गुब्बारे की तरह हवा भर गई और हम पूरी अयोध्या में गली गली में घूमने लगे, दिशा समाप्त हो गई। परमानंद प्रेम सुख फूले। प्रेम सुख फूले। प्रेम से फूल गए। अब कुछ दिन ऐसे ही बीते। मां ने कहा, और क्या देखा? शंकर भगवान ने कहा, दशरथ जी से जिसने हाथी मांगा हाथी दिया, रथ मांगा रथ दिया, घोड़ा सोना चांदी गायें हीरा मोती, जिसने जो मांगा। जैसे ही भगवान की बधाई गाई गई, कुछ दिवस ऐसे ही बीते। गोस्वामी जी लिखते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता। एहि विधि राम जगत पितु माता। कौशलपुरवा सिन सुख दाता। कौशलपुरवा सिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। कुछ दिवस ऐसे ही बीते। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती जो मेरे प्रभु राम सबके पिता हैं, जगदीश हैं, नारायण हैं, आज वो छोटे से बालक बनकर पूरे जगत को और पूरी अयोध्या को आनंद प्राप्त दे रहे हैं, आनंद बांट रहे हैं। पार्वती मां ने कहा, हाँ प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आज पूरी अयोध्या आनंद में है। शंकर भगवान ने कहा, सभी को भगवान के दर्शन से आनंद नहीं मिल रहा है, सभी को भगवान के जन्म से आनंद नहीं मिल रहा है। मां पार्वती ने कहा, ऐसा भी कोई है कि जो भगवान से विरोध करता है? बोले हाँ, ये सुख केवल उसे मिल रहा है। किसे?
जिन रघुनाथ चरण रति मानी। जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है, भगवान के जन्म का आनंद केवल उसे ही मिल रहा है। बोले ऐसा कौन है जो भगवान से प्रेम नहीं विरोध करता है? बोले एक है, कौन? नाम मंथरा मंदमती सेवी कैकेयी के। उसका नाम मंथरा है। वो भगवान से प्रेम नहीं करती है, वो भगवान से विरोध करती है। अब मेरी मां कितना अच्छा प्रश्न करेगी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। मां ने कहा जो भगवान से प्रेम करता है उनके लिए नहीं, लेकिन जो भगवान से विरोध करता है वो ऐसा क्या करे कि उसका भी प्रेम भगवान के चरणों में जाकर लग जाए। शंकर भगवान ने कहा केवल एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी होई रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से, चतुराई को छोड़कर जो भगवान के चरणों को जाकर पकड़ेगा, भगवान की कृपा उसके ऊपर अवश्य होगी। ये शंकर भगवान ने कहा। हम लोग बैठे हैं कथा पांडाल में, कथा सुन रहे हैं और बार बार मोबाइल में मिस कॉल चेक करनी पड़ रही है कि घर कब जाएं। तो ये चतुराई नहीं है तो क्या है? बार बार कथा में बैठकर भी दूसरे के कान में बात करनी पड़ रही है तो ये चतुराई नहीं है तो क्या है? शंकर भगवान कहते हैं केवल इस चतुराई को छोड़िएगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। एक दिन एक पेपर में आया था, दिल से बैर को समाप्त करो यारो, जहां बैर होता है वहां मेरा सांवरा नहीं जाया करता। बैर को समाप्त करो। आपने सुंदरकांड में एक चौपाई पढ़ी होगी। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, कब? जब विभीषण को रावण ने त्यागा है। विभीषण कौन है? विभीषण विभीषण नहीं है, विभीषण लंका के वैभव थे। और जैसे ही लंका से वैभव निकल कर गए, पूरी अयोध्या मिट्टी में मिल गई, जलकर राख हो गई थी। वहां पर राम जी ने एक चौपाई स्वयं बोली है। कौन सी चौपाई? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन होगा मुझे केवल वही प्राप्त कर सकता है। भगवान ये नहीं देखते कौन मेरे ऊपर मिठाई चढ़ा रहा है, कौन मेरे ऊपर क्या चढ़ा रहा है। भगवान अमीर और गरीब को नहीं देखते, भगवान तो केवल भक्त का भाव देखते हैं, केवल भक्त का भाव। बार बार इस कथा में ये लाइन दोहराऊंगा। कौन सी लाइन? सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना, सबसे बड़ा पाप दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, और दर्द पर किसी के मुस्कुराना नहीं चाहिए। किसी के दर्द पर मत मुस्कुराना। इसके बाद में अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज कौशल्या मां का मन किया कि आज मैं अपने रंगनाथ भगवान को 56 भोग लगाऊंगी, बहुत अच्छे से भोग लगाऊंगी। राम जी को नहलाया और स्वयं स्नान करने के बाद अच्छे से वस्त्र पहने। एक नियम है, जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो मंदिर के पट द्वार बंद किए जाते हैं। क्यों? कोई जानता है पट द्वार क्यों बंद किए जाते हैं? कोई नहीं जानता। ताकि भगवान खाते हुए इतने सुंदर लगते हैं, जब वो अपना मुख चलाते हैं इतने सुंदर लगते हैं भगवान, कहीं भगवान को नजर न लग जाए, इसलिए पट द्वार बंद कर दिया जाता है, कोई भगवान को खाते हुए ना देखे। आपके बच्चे चाहे कितने भी छिके हुए हों, यदि आपके सामने कुछ खाते हुए नजर आए तो नजर लगने का डर रहता है। भगवान को भोग बनाया,
कौशल्या माँ ने जाकर रंगनाथ भगवान को भोग लगाने के लिए एक थाली रखी है और पट द्वार बंद कर दिए और उसी मंदिर के सामने राम जी का पालना बिछाकर और राम जी को पालने में सुला दिया। माँ ने सोचा चलो बहुत देर हो गई, अब वो थाल उठा कर लाती हूं, भगवान ने भोग लगा लिया होगा। जैसे ही कौशल्या माँ ने द्वार हटाया, पट द्वार हटाया, जो राम लाला बाहर सो रहे थे पालने में, वही अंदर बैठकर भोग लगा रहे थे। माँ दौड़कर पालने के पास गई। माँ ने क्या देखा, जो अंदर बैठकर भोग लगा रहा था वही पालने में भी सो रहा था। माँ ने 4 बार ऐसे ही दौड़ दौड़ कर देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, इहा उहा दो बालक देखा, माँ की मति भ्रम मोहा किया ना विसाखा। कौशल्या माँ की मति मारी गई। माँ ने सोचा ये अंदर कैसे बैठा है। राम जी बड़े हो गए, अपना वही विष्णु भगवान का रूप प्रकट हो गया भगवान का चतुर्भुज में। आज भगवान ने मां को दूसरी बार दर्शन दिए हैं। पहली बार कब दिए थे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब भगवान ने का जन्म हुआ था, भगवान साधारण रूप में जन्म नहीं लिए थे, भगवान विष्णु भगवान चतुर्भुज में अवतार लिए थे। आज वही भगवान फिर चतुर्भुज में प्रकट हो गए। मां डर गई। भगवान ने सोचा मेरे रूप को देखकर मेरी मां डर गई। भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने कहा, मां जब मैंने जन्म नहीं लिया था, जब तू इन पत्थरों की मूर्ति को भोग लगाती थी, कोई बात नहीं मां, तेरे सामने भगवान ने जन्म ले लिया है, नारायण ने जन्म ले लिया है। अब तू थाल सजा कर लाया कर मां, और चकाचक मेरे सामने रख दिया कर, मैं ही भोग लगा लिया करूंगा मां। ये कहा भगवान ने। भगवान ने अपना मुख खोल कर दिखाया। कौशल्या मां ने अंदर क्या देखा? हजारों करोड़ों सैकड़ों चंद्रमा देखे, सूर्य देखे, नदी तालाब पर्वत सब कुछ देखा। पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दर्शन किया। मां ने कहा, मां बेटा राम तू मेरी सौगंध खा, आज के बाद तेरी माया मुझे नहीं सताएगी। भगवान ने कहा, मां आज के बाद मेरी माया तुझे कदापि नहीं सताएगी मां। लेकिन भगवान ने कहा, मां तू भी मुझे एक वचन दे, मैं गुप्त रूप में आया हूं, तेरे सिवा मुझे कोई नहीं जानता, तू मेरा गुप्त रूप दूसरे को किसी को नहीं बताएगी मां, मुझे वचन दे। मां ने वचन दिया। यही कारण था जब भगवान का वनवास हुआ तो दशरथ जी वनवास का दुख सहन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि दशरथ जी राम जी को अपना बेटा समझते थे। उन्हें नहीं पता था कि मेरे बेटे भगवान हैं। कौशल्या मां को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कौशल्या मां को पता था मेरा बेटा कोई साधारण राम नहीं है, मेरा बेटा जगदीश है। 2 बार दर्शन कर चुकी थी। मेरा बेटा चाहे कहीं भी रहे, मेरे बेटे को कोई आंच आने वाली नहीं है। कौशल्या मां सब जानती थी। जान तो सकते दशरथ जी भी थे, लेकिन कल की कथा में मैंने आपको सुनाया था जब दशरथ जी मनु जी महाराज थे और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में 23,000 वर्षों तक तपस्या किए थे, तो विष्णु भगवान से क्या बोले थे कि मुझे ऐसा वरदान देना कि जब आप अगले जन्म में मेरे ही घर में जन्म लेंगे, मैं दशरथ बनकर आऊंगा, मेरी पत्नी कौशल्या बनकर आएगी, तो मुझे आपकी एक भी याद ना रहे। कौन सी? कि आप भगवान हैं। यदि मुझे ये पता रहा कि आप भगवान हैं तो फिर मैं आपको कैसे खिला सकता हूं? मैं तो आपको लाला समझकर अपने सीने से लगाकर खिलाना चाहता हूं। इसीलिए भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उनकी जो मति थी उसको मिटा दिया, कुछ याद नहीं रहा दशरथ जी के। इसके बाद में आज भगवान का चूड़ाकरण संस्कार का समय आया। चूड़ाकरण संस्कार, चारों भाइयों को बिठाया और चूड़ाकरण संस्कार हुआ। लेकिन आजकल चूड़ाकरण संस्कार नहीं होता। पहले सब चोटी रखते थे, आजकल चोटी रखने में शर्म आने लगी है। स्कूल में जाइएगा चोटी रखकर, टीचर का अगले दिन तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगा प्रिंसिपल का,
टीका लगाकर भेजिएगा अपने बच्चे को, अगले दिन प्रिंसिपल का नोटिस, हाथ में कलावा भेजिएगा, फिर नोटिस। किसी बच्चे से कहिएगा कि जाओ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कल मास्टर जी से राम राम कहना, नमस्ते गुड मॉर्निंग मत करना। मैं दावे से कहता हूं कि अगले दिन तुम्हें, जब तुम्हारी पीटीएम मीटिंग होगी, उसमें यह बात रखी जाएगी कि तुम्हारा बेटा गलत लाइन पर चल रहा है। क्यों? कि तुम्हारा बेटा साधु बन गया है। आजकल की पढ़ाई बच्चे को साधु बनने से रोक रही है। यदि ये संस्कार स्कूल में नहीं दिए जाते तो कम से कम ये संस्कार हम तो दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। संस्कार दीजिएगा, संस्कृति को बचाइएगा। आज मां भगवान खेलने की जिद करने लगे, बोले आज मैं मां बाहर खेलने जाऊंगा। मां ने कहा नहीं लाला, तेरे बहुत कोमल से चरण हैं, तू बाहर खेलने मत जा। लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान का यज्ञो पवित्र संस्कार हुआ। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पीतु माता। जब कुमार भये, यज्ञो पवित्र संस्कार हुआ। यज्ञो पवित्र संस्कार के बाद में आज भगवान खेलने की जिद कर रहे हैं। मां कह रही है लाला तेरे पांव इतने कोमल है, कहीं कंकर ना लग जाए। लेकिन भगवान ने किसी की नहीं सुनी। भगवान दौड़ते हुए बाहर पहुंचे। मां ने कहा राघव ललन तेरे कोमल चरण, राघव ललन तेरे अरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जाए। रवि कर उदित सिर नहीं छाड़ी, रवि कर उदित सिर नहीं छाड़ी। बदन निरख सर जिसको मिलाई, बदन निरख सर जिसको मिलाई। सूरज विरण पड़े असरण शरण, कहीं मुखड़ा नहीं को मिला। सूरज परे असरण शरण, कहूँ मुखड़ा नहीं को मिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जाए। माँ ने कहा राम लाला यही अंगना विच खेलो, लाला यही अंगना बिच खेलो। कल बल वचन तोत ले बोलो, कल बल वचन तोतले बोलो। जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो पहली बार बोलता है, पहली बार यदि वो सीधा कह दे माँ, सीधा कह दे बाबा, तो आनंद नहीं आता। जब तक वो तोतला न बोले बाबा 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 ना कहे, और जब पोता या पोती बाबा बाबा तोतला बोलता है, तो उस बाबा का ये मन करता है कि इस संसार की सारी वस्तु आज अपने पोते के चरणों पर लाकर लुटा दूं। सारी वस्तु कब? जब वो तोतला बोलता है। कौशल्या मां कह रही है राम लाला यही अंगना विच खेलो, कलबल वचन तोतले बोलो। आज आप मुझे तोतली आवाज में आवाज लगाओ राम। लाला यही अंगना विच खेलो, लाला यही अंगना बिच खेलो। कलबल वचन तोतले बोलो, कल
वचन तोतले बोलो चितवन चपल चाल मंजुल मचल यही सुमन सरस सरसा चितवन चपल चाल मंजुल मचल यही सुमन सरस सरसा राघव ललन तेरे कोमल चरण गए मन करिया चुभ नहीं जा खेलन को अब दूर न जाओ खेलन को अब दूर न जाओ ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दास गिर गिर बलि बलि जाए सुंदर सुमन देव बरसे सुमन दास गिर गिर बलि बलि जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं जाए। अब भगवान बड़े हुए, कुमार अवस्था में पहुंचे हैं भगवान, और चारों भाइयों को भेजा गया कहाँ? संस्कार पढ़ने के लिए, यानी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा अनुज सखा संग भोजन करहि मात पिता आज्ञा अनुसरहि। अनुज सखा संग भोजन करहि मात पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाए आप कहि अनुजन सुख गाए। वेद पुराण सुनहि मन लाए आप करहि अनुजन सुख जाए। आय सुमागी करहि पुर काजा आय सुमागी करहि पुर काजा देखी चरित हर सई मन राजा देखी चरित हर सई मन राजा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। राम राम हरे राम राम। भगवान गुरुकुल में गए। भगवान सुबह शाम अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी की। और जब शाम को सोते हैं तो पहले अपने भाइयों को सुलाते हैं, बाद में खुद सोते हैं। पहले अपने भाइयों को खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं भगवान। और जो दिन में पढ़े हैं रात्रि में अपने भाइयों को पढ़ाते हैं, और फिर सबसे बाद में पढ़कर फिर भगवान सो जाते हैं। कुछ सालों तक ऐसे ही चला। देखिए भगवान संस्कार पढ़कर आए हैं। हमारे गुरुजी यहां पर एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। देखिए एक बार क्या हुआ, हम और हमारे गुरुजी कहीं जा रहे थे। जैसे ही हम एक होटल में पहुंचे, ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको।
जैसे ही होटल में पहुंचे तो 7वें मंजिल पे हमें जाना था। जैसे ही हम उस लिफ्ट में चढ़े, उसी में एक बेटा और उसका पिता भी चढ़ गया। हम 7वें माले पर जाकर उतरे तो वो भी उसी पर उतरे। उस पिता ने अपने बेटे से उस लिफ्ट के अंदर कहा कि बेटा पैर खाबो, बांग्ला में, वो बंगाल के थे। बोले बेटा पैर खाबो। बेटे ने कहा नहीं खाबो। पिता ने फिर कहा बेटा पैर खाबो, यानी पैरों को छुओ। हमारे गुरुजी के लिए कहा कि इनके पैरों को छुओ। बोले पैर खाबो। बोले कदापि नहीं खाबो। पिता ने एक चांटा मारा, बोला पैर खाबो। बोले पिताजी कितना भी मार लो पैर नहीं खाओ। जैसे उतरे, वो इधर जा रहे थे, हम इधर जा रहे थे। गुरुजी ने कहा लाला इन्हें बुलाकर लाओ। उन्हें बुलाकर लाए। गुरुजी ने कहा कि आप इस बेटे के क्या लगते हैं? बोले पिता हूं। बोले गुरुजी मेरा बेटा बहुत बदतमीज है, बिल्कुल बात नहीं सुनता। बोले आप इसके पिता हैं ना? बोले हाँ। जब पिता होकर तुमने मेरे पैरों को नहीं छुआ तो बेटा क्यों छुएगा? यदि बेटे के कहने से पहले आप मेरे पैरों को छू लेते तो आपको बेटे को मारना नहीं पड़ता। बेटा आपको देखकर मेरे पैर अपने आप छू लेता। इसीलिए बेटे को संस्कार सिखाइएगा संतान को। बेटों को संस्कार सिखाना आपका कर्तव्य है। बेटियों को भी सिखाइएगा संस्कार, लेकिन वो बेटी भी यहां ध्यान से सुने जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। सब मेरी बहन की जैसी है, बड़े ध्यान से सुनना। माता पिता तुम्हारे लिए कितना करते हैं, कितना बाहर जाकर किस किस से लड़ते हैं, कैसे कमा कर लाते हैं, कैसे तुम्हारे शादी के लिए एक एक जेवर, एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना। जो बेटी जब समाज में बाहर निकल कर चलती है, जो नीचे देखकर चलती है, उसके माता पिता ऊपर देखकर चलते हैं, और जिसकी बेटी ऊपर देखकर चलती है उसके माता पिता नीचे देखकर चलना पड़ता है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है आपको पढ़ाना, आपका पालन करना, पोषण करना, आपका विवाह करना। कोई भी ऐसी बेटी यहां पर मेरी बहन बैठी है, इस बात को गांठ मार लेना, अपने माता पिता की गर्दन को नीचे मत झुकने देना, नीचे मत झुकने देना। बहुत दरिंदे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी की बात की परवाह मत करना। क्यों? जिसने हमें जन्म दिया है पहले उसके बारे में सोचना है। उनकी गर्दन मत झुका देना, बस यही मेरा आपसे निवेदन है। संस्कार दीजिएगा। इसके बाद में अब कथा पहुंचती है कहां? पटना के बगल में एक स्थान है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर में कौन रहते हैं? एक संत ऋषि रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने एक संकल्प किया है कि मुझे 100 यज्ञ करने हैं। 99 यज्ञ कर चुके हैं, लेकिन जब 100वां यज्ञ करते हैं तो राक्षस आते हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ को नहीं होने देते। विश्वामित्र जी पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मा जी, आज आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। उन्हीं ब्रह्मा जी ने बताया, जाओ रघुकुल में दशरथ जी के यहां पर राम ने जन्म लिया है, तुम जाकर राम को मांग कर लाओ। लेकिन याद रखना, राम को अकेले मत लाना, राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते, लक्ष्मण को जरूर लेकर आना। वही विश्वामित्र जी नंगे पांव आज पहुंचे हैं अयोध्या में दशरथ जी के महल में। जैसे ही दूतों ने जाकर दशरथ जी को बताया कि विश्वामित्र जी आए हैं, अरे दशरथ जी नंगे पांव दौड़ पड़े और जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम किए। अंदर महल में लाए, स्नान कराया, विश्राम कराया, भोजन कराया। यहां पर दर्शन करिएगा। जब गुरु विश्वामित्र जी आए हैं तो अपने चारों बेटों को बुलाकर प्रणाम नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि दशरथ जी जानते हैं अभी विश्वामित्र जी बहुत दूर से चलकर आए हैं, बहुत थके होंगे, और जब इंसान थका होता है तो वो अच्छे से आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। पहले गुरु जी को स्नान कराऊंगा, फिर भोजन, फिर विश्राम, और जब उठेंगे तो स्वस्थ उठेंगे एकदम, और जब अपने बेटों से दंडवत प्रणाम कराऊंगा। क्यों? जब अच्छा आशीर्वाद देंगे गुरु जी। इसीलिए
जैसे ही विश्राम के बाद गुरु विश्वामित्र जी उठे हैं, चारों बेटों को बुलाया तो दर्शन करिए क्या हुआ। पुनी चरण नीनी मेल सूत चारी, चारों पुत्र आ गए। राम देखी मुनि, चारों ने देहा बिसारी, पैर नहीं छुए, पूरे शरीर पूरे लेट गए, उल्टे मुख लेट गए और गुरुजी के चरणों में पैर रखा। सबसे पहले किसने रखा? राम जी ने। अब तीनों भाइयों को नहीं करना पड़ा कि तुम भी चरणों को प्रणाम करो, तीनों ने राम जी को देखा तो अपने आप प्रणाम किया। इसके बाद में बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। अब दशरथ जी ने कहा, गुरुजी आप मुझे बुला लेते, आपने आने का कष्ट क्यों किया? बताइए मेरे लिए क्या आदेश है, वही करूंगा। बोले पहले राम की सौगंध खाकर कहो, जो मांगूंगा मुझे दोगे। यहां पर दशरथ जी ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राणों का त्याग कर दूंगा मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, लेकिन अपने वचन का त्याग कदापि नहीं करूंगा। मांगो क्या मांगना है? विश्वामित्र जी ने मांगा, असुर समूह सतावे ही मोही, असुरों का एक समूह है जो मुझे सताता है, मैं जा चल मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूं। बोले असुर सताते हैं? बोले हाँ, चलो मैं पूरी सेना को लेकर चलता हूं, सबको मार दूंगा। बोले तुम नहीं तो बोले कौन? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। मुझे छोटे बेटे लक्ष्मण के साथ में, राम के भाई के साथ में मुझे राम चाहिए। अब तक गुरुजी कह रहे थे, जैसे ही राम जी को मांगा तो कहने लगे, हे विप्र, मैंने कहा कि अपने शरीर का बलिदान कर दूंगा। मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, सांप के मुख से उसकी मणि को निकाल लो, सांप जीवित रह सकता है, लेकिन ये दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कहो तो अपनी गर्दन काट कर तुम्हारे चरणों में रख दूं गुरुजी, मुझे राम के वियोग में मत मारो। मना कर दिया। और क्या बोले? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे।
नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते, बनता नहीं गोसाई, पर यूं पड़े शरण पर पड़े चरण पर डिग नीर धरते धरते, उड़िग नीर धरते धरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और गुरु वशिष्ठ जी को समझाया। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि हे दशरथ जी, मैंने तुम्हारी बेटे की कुंडली देखी है। जब तक तुम्हारा बेटा राम किसी ऋषि के साथ में वन में नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारे घर में दुल्हन आने वाली नहीं है। अब बताइए लालच किसे बुरा लगता है। जैसे कहा दुल्हन आने वाली है जाने से, राम और लक्ष्मण जी अंदर थे। दशरथ जी बोल पड़े, हे जी अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु बात सिखाए, हृदय लाई बहु बात सिखाए, अति आदर दो तने बुलाए। और क्या सिखाया कि तुम गुरु जी के साथ जाओ, हृदय लाई अपने गले से लगाया और बोले बहुभांति सिखाए कि जाकर बहू लेकर आना। ये सिखाया। अब किसी के घर में बहू का लालच मिल जाए, बहू आएगी। दशरथ जी ने विलंब नहीं किया, दोनों बेटों का हाथ सौंप दिया। लेकिन क्या कहा, हे गुरुजी, ये दोनों मेरे बेटे मेरे प्राण हैं। आज मैं अपने बेटे आपको नहीं दे रहा हूं, अपने प्राण तुम्हें दे रहा हूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, आज के बाद तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज के बाद तुम ही इनके मुनि, तुम ही इनके पिता, तुम ही इनकी माँ, सब कुछ आप हैं। जैसा आप कहेंगे मेरे बेटे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। विश्वामित्र जी लेकर चले हैं। रास्ते में एक ताड़क वन आया। वहां पर एक राक्षसनी है जिसका नाम है ताड़का। वो एक वृक्ष पर बैठी है। उसे पता है कि विश्वामित्र जी राम को लेने गए हैं और लक्ष्मण को मैं तीनों को मार दूंगी। जैसे ताड़का ने अपने अस्त्र उठाए हैं मारने के लिए, तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम इसे मार दो। राम जी ने कहा नहीं गुरुजी, ये अबला है, हम रघुवंशी स्त्रियों पर प्रहार कदापि नहीं करते, ये अबला है। तभी गुरुजी ने कहा ये अबला नहीं है, बहुत बड़ी बला है, मारो इसको, मेरा आदेश है राम। और जैसे ही राम ने कहा लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष और बाण। हे जी एक ही बाण प्राण हर लीना, दिजानी निज निज पद दीना, दिजानी कही निज पद दीना, दिजानी कही निज पद दीना। तब ऋषि निज ना कही जिहनीनी, विद्यानी कहूँ विद्याधीनी। छाते लाग नाच चापि साचा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व संपन्न प्रभु निज आश्रम आया, कंद बोल फल भोजन, दीन भक्ति हित जन। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय
विश्वामित्र जी के आश्रम में आए हैं और विश्वामित्र जी ने यहाँ पर 2 विद्या दी हैं। देखिए, पढ़ना किसने सिखाया था? गुरु वशिष्ठ जी ने। और युद्ध लड़ना किसने सिखाया था राम जी को? विश्वामित्र जी ने। यहाँ पर 2 विद्या दी हैं, एक का नाम है बला और एक का नाम है अति बला। बोलेंगे ये कौन सी विद्या है? जिनको लेने के बाद ना भूख लगे और ना प्यास लगे, ये 2 विद्या दी हैं। और राम जी ने कहा कि गुरुजी आप यज्ञ प्रारंभ करिएगा, जो राक्षस आएंगे मैं सबको मार दूंगा। गुरु जी ने यज्ञ प्रारंभ किया है। 2 राक्षस आए, एक का नाम है मारीच और एक का नाम है सुबाहु। भगवान ने सुबाहु को मारा है। अब सोचा कि यदि मारीच को मार दूंगा तो फिर सोने का हिरण कौन बनकर आएगा? फिर रावण को कैसे मारूंगा? सीता का हरण कैसे होगा? इसलिए मारीच को जिंदा छोड़ देता हूं। और मारीच के लिए बिन फर का बाण चलाया। बिन फर का, फर माने धार, जो धार होती है उसे फर कहते हैं। धनुष में एक आगे चोंच होती है, उसको निकाला भगवान ने और बिन फर का बाण चलाया और उस मारीच को 100 योजन दूर भेजा। 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। 100 योजन में कितने? 1200 किलोमीटर। लोग कहते हैं कि आजकल के वैज्ञानिक मिसाइल बना रहे हैं, वो मिसाइल डीजल से चलती है, ईंधन से चलती है। भगवान की मिसाइल देखेगा बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली, जिसने 1200 किलोमीटर दूर भेज दिया। मेरे रघुनाथ जी की मिसाइल, इसमें लिखा है बीनु फरु बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। सत माने 100, सत जो जन गा सागर पारा। 1200 किलोमीटर भेजा है। इसके बाद में गुरु जी के पास बैठे हैं राम और लक्ष्मण। इसी बीच में मिथिला से एक दूत आया है। 15 मिनट की कथा और है, बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद आरती करेंगे। मिथिला से एक दूत आया है और दूत आकर विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और आकर कहा, हे गुरुवर, मुझे जनक जी ने भेजा है। जनक जी की एक बेटी लाडली है जिसका नाम सीता है। उस जनक जी ने कहा है कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। आपको अभी और इसी समय बुलाया है। अब यहां दर्शन करने की बात है। जनक जी ने केवल विश्वामित्र जी को बुलाया है, राम जी को नहीं बुलाया है, लक्ष्मण जी को नहीं बुलाया है। राम जी और लक्ष्मण जी बिना बुलाए मेहमान हैं। गुरु जी ने कहा कि तुमने एक यज्ञ तो पूरा कर दिया, एक यज्ञ और पूरा कर दो। बोले कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। जनक जी ने सब स्थान पर निमंत्रण भेजा था धनुष तोड़ने के लिए, केवल अयोध्या में नहीं भेजा था। क्यों नहीं भेजा था जानते हो? एक बार जनक जी अपने एक सुंदर सी वाटिका में बैठे थे, बेटियों के साथ, पत्नी के साथ। एक ऋषि संत आए जिनकी आयु हजारों वर्ष थी। जनक जी उनको देखने के बाद भी उनका आदर नहीं किया। क्यों? उन फूलों में अपनी बेटियों के साथ आनंद में थे, खेल रहे थे जनक जी। उस ऋषि ने, संत ने श्राप दिया कि जाओ, जिस वाटिका को देखकर आप इतने आनंद में आ गए कि मुझे भी भूल गए, मैं श्राप देता हूं कि ये वाटिका अभी सूख जाए। और वो पूरी वाटिका सूख गई। पूरी वाटिका सूख गई। उस ऋषि के चरणों को पकड़ा, माफी मांगी, कहा गुरुवर कोई ऐसा उपाय बताइए संत जो मेरी वाटिका फिर से हरी हो जाए। बोले एक ही उपाय है, कोई ऐसी पतिव्रता नारी आए जो सूत, जो पहले स्त्री सूत काटती थी ना, उस धागे से और एक मिट्टी का घड़ा ले और उस घड़े में उस धागे को बांधे, लेकिन वो घड़ा पका हुआ नहीं होना चाहिए, वो घड़ा कच्चा होना चाहिए।
उस घड़े में उस धागे को बांधे और इसमें एक कुआं है, इस कुएं से उस सूत की रस्सी से पूरा घड़ा भरकर पानी का खींचे और उसी जल को इसमें छिड़के तो ये पूरी वाटिका फिर से हरी भरी हो सकती है। अब कौन इतना बड़ा रिस्क उठाएगा? कच्चा घड़ा एक सूत की रस्सी से खींचना है, बताइए कोई खींच सकता है? खींच सकता है यदि कोई पतिव्रता नारी है तो। अपनी पत्नी की तरफ को देखे, मना कर दिया, बोले जनक जी ये मत समझना कि मैं पतिव्रता नहीं हूं, यदि ये टूट गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। विश्वास, यदि विश्वास हमारे द्वारा किए हुए कर्म पर हमें विश्वास नहीं है तो हम कदापि सफल नहीं हो सकते। यदि विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बेटी उड़ रही थी हवाई जहाज में, हवाई जहाज ऐसे डोलने लगा, सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्या होगा, हवाई जहाज पलटने वाला है, सब मर जाएंगे। लेकिन वो छोटी सी एक 12 साल की बेटी वो हंस रही थी, मोबाइल में खेल रही थी। जब वो हवाई जहाज लैंड किया, उतरा, तो उस बेटी से सबने पूछा कि बेटी सब तो रो रहे थे, सब तो मरने का डर था, तू हंस क्यों रही थी, तू तो मोबाइल चला रही थी। बोले तुम लोग डर सकते हो, मैं इसलिए नहीं डर रही थी, इस हवाई जहाज को चलाने वाला पायलट कोई और नहीं मेरे पिता हैं और मुझे अपने पिता पर विश्वास है कि मेरा पिता कुछ भी कर देगा लेकिन मुझे मरने नहीं देगा, मुझे मरने नहीं देगा। विश्वास, प्रहलाद को विश्वास था, भगवान को खंबे में से प्रकट होना पड़ा। एक ट्रेन में हजारों यात्री जाते हैं, केवल एक व्यक्ति चलाता है, सो जाए तो सब मर सकते हैं, विश्वास पर बैठते हैं। विश्वास नहीं था। जब वो घड़ा नहीं खींचा किसी से, कोई स्त्री आगे नहीं आई, सब लोग देख रहे थे। खबर पहुंची है कहां? अयोध्या में। अयोध्या में दशरथ जी ने कौशल्या मां को बताया कि तुमसे बड़ी पतिव्रता और कौन हो सकती है संसार में कौशल्या, आज इस अयोध्या की नाक को बचाओ और जाकर उस जल को खींचो। कौशल्या मां तैयार होने लगी, रथ सजाया जाने लगा। जब रथ सज रहा था, एक दासी आई और कौशल्या मां श्रृंगार कर रही थी। उस दासी ने कहा कहां पर जा रही हो? बोली मुझे जल खींचना है। कहां? मिथिला जनकपुरी में। बोले बस इतना सा काम? बोले लेकिन उसे वही खींच सकता है जो पतिव्रता नारी हो। बोले आप मत जाओ, आप तो रानी है, इस काम को तो मैं कर कर आ जाऊंगी, कौन जो पोछा लगाने वाली थी? उसने कहा। वो गई, रथ सजाया, सैनिक भेजे गए, हजारों लोग गए साथ में। तो वहां पर जो लोग बैठे थे बोले हाँ देखेंगे कैसे खींचेगी, आज देखेंगे, अयोध्या का नाम डूब जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे देख लेना कौशल्या जी आई हैं। वो दासी भी कोई साधारण नहीं थी, बहुत सुंदर थी, सबने कौशल्या समझा। बोले मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। और जाकर कुएं के पास खड़ी हुई और भगवान से हाथ जोड़कर बोली हे प्रभु, यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं तो ये मटका मेरे हाथों से खींच जाए, ये धागा ना टूटे। और जैसे ही उसने मटके को डाला कुएं में और खींचा तो पूरा का पूरा मटका जल का भर का बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया। सब लोग देख रहे थे, जनक जी भी देख रहे थे। और उसने अपने हाथ में जल लिया और उस वाटिका में छिड़का तो पूरी की पूरी वाटिका हरी भरी हो गई। इसीलिए निमंत्रण नहीं भेजा धनुष तोड़ने का कि एक कुएं से रस्सी मटका खींचने के लिए दासी आई थी, उसने मटका खींच दिया था। यदि धनुष तोड़ने के लिए निमंत्रण भेजा, कोई नौकर ना आ जाए और वो कहीं धनुष ना तोड़ दे और कहीं नौकर सीता को लेकर ना चला जाए, ये डर था जनक जी को, ये डर सता रहा था। आज गुरुजी लेकर जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि राम तुम बिना बुलाए मेहमान हो, लेकिन तुम्हारे बिना वो टूटने वाला भी नहीं है। लेकर चले हैं, जैसे रास्ते में चले, कुछ दूर चलने पर एक वन आया, एक आश्रम आया। उस आश्रम में ना पेड़ हैं, पेड़ तो हैं, ना पत्ते हैं, ना फूल है, ना फल है, ना पशु है, ना पक्षी हैं, ना जल है, सूना सा है, सब उजड़ा उजड़ा सा पड़ा है। लेकिन लग रहा है कि ये किसी ऋषि का आश्रम है। जैसे ही गुरु जी से हाथ जोड़कर बोले हे गुरु जी, ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली,
पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूख लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। और सबसे बड़ी बात क्या कही राम जी ने? कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। कौन सी शिला? गौतम की नारी अहिल्या मां। ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली तो है, पर आज उजड़ी उजड़ी सी लगती है। गुरुजी मुझे बताइए ये पत्थर की नारी कौन है? गुरुजी ने कहा राम आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हो राम? राम जी ने कहा गुरुजी मैं सच कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, आप बताओ। गुरुजी ने कहा गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहूं रघुवीर। यहां पर इतने भक्त बैठे हैं, कोई बताइए भगवान ने अहिल्या मां के ऊपर अपना पांव रखा था ना? गलत, इसमें ये लिखा ही नहीं है। भगवान स्त्री की परछाई को देखकर हट जाते हैं, तो क्या भगवान एक नारी पर पैर रखेंगे? वो हमारे और आपके लिए पत्थर की नारी हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए नहीं। इसमें लिखा है, दर्शन करिएगा, चरण कमल रज चाहती। जो रज लगी है आपके चरणों में, जो धूल लगी है, केवल उसका स्पर्श चाहती है ये। और भगवान ने जैसे अपना सीधा पांव उठाया, शरीर के ऊपर ऐसे किया और अपने पांव की रज झाड़ी है, और उसमें से कौन निकला? पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रहे, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, सन्मुख नहीं आवहि चरण पड़े, अतिशय बड़ भागी, चरण हिलागी, जुगल नयन जलधार बहे, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, रज को झाड़ा, उसमें से अहिल्या निकल पड़ी मां, गौतम की नारी। मां उठी, मां ने उठकर भगवान के चरणों को पकड़ा, भगवान के चरणों को पकड़कर बोली, पूरा संसार कहता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। भगवान ने कहा हाँ, मेरे गुरुजी भी यही बता रहे थे आपको, आपके पति ने श्राप दिया। बोले ये गलत है, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। यदि मेरे पति मुझे श्राप ना देते तो आज बताइए मैं आपका दर्शन कैसे कर पाती। मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। जिस प्रकार एक कमल के फूल के चारों तरफ भंवरा मंडराता है, क्यों? उसके पराग को प्राप्त करने के लिए, उसके शहद पर वो ललायित रहता है। उसी प्रकार प्रभु आप अपने इन चरणों को कमल का फूल बना दीजिएगा और मेरे अहिल्या मन को
भंवरा बना दीजिएगा और ये कमल रूपी चरणों में ये मन रूपी भंवरा दिन रात आपके चरणों के चारों तरफ चक्कर काटता रहे। प्रभु ये आशीर्वाद दीजिएगा। मैं शंकर भगवान से भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं। क्यों? मैं शंकर भगवान से ज्यादा भाग्यशाली हूं। क्यों हूं? कि जो गंगा निकली है वो भगवान के अंगूठे के नाखून से निकली है, और नाखून से बीच से नहीं निकली है, वो आगे वाले अग्रभाग से निकली है, पांव के नाखून से। जो गंगा निकली है, आपने तो केवल, शंकर भगवान ने तो केवल उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया है, और मेरे सिर पर तो साक्षात आपके चरणों की रज आकर झड़ गई। मैं शंकर भगवान से भी ज्यादा भाग्यशाली हूं। ये कहा। आपसे आशीर्वाद चाहती हूं, आप मुझे मेरे पति के लोक में भेज दीजिएगा नाथ। भगवान को दया आई। भगवान ने अहिल्या माँ को एही भांति सिधारे गौतम नारे, पार पार हरि चरण पड़े, जो अति मन भावा सो पर पावा, गे पति लोक आनंद भरे, एहि भांति सिधारे गौतम नारे, पार पार हरि चरण पड़ी। गौतम की नारी का यहाँ पर भगवान ने उद्धार किया है। इसके बाद में यहाँ पर गोस्वामी जी अपना निर्णय सुनाते हैं। कौन सा निर्णय सुनाया? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़े कपट जन जा। क्या कहा? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो भगवान, केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी संतान को बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम एक ऐसे हैं जो सब भक्तों से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर हे सठ तुलसी, तू कहां पर भटक रहा है? जाकर रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ ले। ये कहा। केवल दो सत्ता ऐसी है जो अपनी संतान को बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। पहली है सत्ता भगवान, भगवान बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, और दूसरी सत्ता है माँ। माँ अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती, कदापि दुखी नहीं देख सकती। एक बेटा जब अपने घर आता था, पत्नी ने पूछा कि इतनी देर में क्यों आने लगे हो? बोले क्या करूं, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल में उसका इलाज करा रहा हूं। बोली तुमने 2 महीने से घर में तनख्वाह भी नहीं दी है। बोले सारा खर्च हो जाता है माँ के इलाज में। 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद उसने कहा कि आज मेरी माँ अच्छी हो गई है, कल मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा। तो बताइए उस बहू को खुशी मिलनी चाहिए थी कि दुख प्राप्त होना चाहिए था? खुशी मिलनी चाहिए थी ना। उसने क्या कहा जब वो सुबह दफ्तर जा रहे थे कि देखो आज आप लेकर आओगे मेरी सास को, लेकिन याद रखना या तो इस घर में मेरी सास रहेगी, तुम्हारी माँ रहेगी, या इस घर में मैं रहूंगा। ये निर्णय कर कर जाना कौन रहेगा। बेटे का जवाब सुनिएगा। बेटे ने कहा तुम रहो या ना रहो, इस घर में मेरी मां रहेगी। बेटे ने ये कहा। शाम को जैसे लेकर आया अपनी मां को, तो उसकी बहू बाहर अपने बेटे को गोद में लेकर खड़ी थी, एक हाथ में बैग था, और जैसे ही कहा कि चलो दरवाजा खोलो, गाड़ी की खिड़की खोली तो क्या देखा, उस गाड़ी में उसकी मां नहीं थी, उसकी बहू की मां थी, यानी उसकी सास बैठी थी। उसके हाथ से बेटा बैग छूट गए। बोले तुम तो कह रहे थे मेरी मां है,
बोले जिस दिन से विवाह हुआ है तूने मेरी माँ को माँ नहीं समझा, लेकिन मेरा जब से तेरे साथ में विवाह हुआ है मैंने तेरी माँ को कोई गैर नहीं अपनी ही माँ समझा है। मैं इसी का इलाज करा रहा था। यदि मैं इसका इलाज ना कराता माँ का तो आज तू अपनी माँ का दर्शन ना कर पाती। उसकी माँ उस बहू ने घर से धक्के देकर निकाली थी। बोली घर में बाद में जाएंगे, पहले गाड़ी में बैठो। उसकी माँ ने अपनी बेटी को एक चांटा लगाया। बोली मुझे भी घर से निकाल दे, मैं भी जाकर कहीं नौकरी करूंगी, अपना पेट भर लूंगी। वो बहू गाड़ी में बैठी और अपनी सास को तभी लेकर आई। माँ तो माँ है। जब हम छोटे छोटे से स्कूल में से आया करते थे, माँ दरवाजे पर इंतजार करती थी, निहारती रहती थी कब, यदि 10 मिनट भी लेट हो जाते थे। आज बेटा क्यों नहीं आया, बेटी क्यों नहीं आई। पहले बेटे को खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। अपना बचपन याद करो। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो करुणामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती करुणामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता। द्वारे पर खड़ी है माँ, बेटा लेट आया, माँ राह तक रही है। कैसे? द्वारे पे आए माँ हमको निहारो। द्वारे पे आए माँ, अपनी माँ को याद करो। हमको जिसको माँ है वो भी, जिसकी माँ नहीं है वो भी अपनी माँ को याद करो। द्वारे पे आए माँ, हमको निहारो। द्वारे पे आए माँ हमको निहारो। सोई हुई तकदीर समारो। सोई हुई तकदीर सवारो। अगर मान ज्योति, अगर मान ज्योति जलाई न होती। अगर मान ज्योति जलाई न होती तो करुणामयी माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता। एक बेटा पहुंचा माँ के पास, जाकर बोला बहुत रोज कहती हो कि दूध का ऋण नहीं उतरेगा, मेरी जॉब लग गई है, अपना ऋण बताओ कितना है माँ। माँ ने कहा गलत संगति में बैठकर आया है, गुरु के पास ले जाना चाहिए। गुरु जी के पास गई, गुरु जी से कहा गुरु जी आज मैं अपनी माँ का सारा ऋण उतारना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ऋण उतारोगे? बोले हाँ। एक कपड़ा लिया और उस कपड़े में गोल गोल पत्थर बांधे 2-2.5 किलो और उस बेटे के पेट पर बांध दिए। बोले तुम्हारी माँ ने इतना ही वजन 9 महीने तुम्हें लेकर ढोया है पेट में, केवल तुम्हें 9 दिन बांध कर रखने हैं और 10वें दिन मेरे पास आ जाना, समझ लेना सारा ऋण उतर गया माँ का। अरे 9 दिन तो बहुत बड़ी बात। लेटता तो पत्थर अड़ते, बैठता तो पत्थर, खाता तो रोता, दर्द होने लगा पेट में। पहुंचा गुरुजी के पास, जाकर बोला मुझे माँ का ऋण नहीं उतारना है, पहले पत्थर खोलो। सबसे पहले पत्थर खुलवाए। यदि माँ कभी रूठ भी जाए तो माँ को मनाओ। कैसे? हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम
अगर मान जोरी, अगर माँ मनाने तो आए न होती, अगर माँ मनाने तो आए न होती, ये तो करुणामयी माँ कहाई न होती, अगर मान ममता लुटाए न होती, अगर मान ममता। पिता आते हैं, बेटा द्वार पर जाता है। जब बेटा पूरे दिन शरारत करता है तो माँ के पास में एक हथियार है बचने के लिए, क्या कि शाम को तेरे पापा को आने दे, सब बताऊंगी। बस केवल माँ इतना कह दे, बेटा जैसे पिता के आने का टाइम होता है छिपना शुरू कर देता है कि शाम को तेरे पिता को आने दे। जैसे शाम को पिताजी आते हैं, बेटा छिपकर सोफे के नीचे जाकर छिप जाता है, क्यों पिता आ गए हैं, माँ सब बताएगी। जो माँ बच्चे को मारने के लिए 15 मिनट तक चप्पल ढूंढती है कि मेरी चप्पल कहाँ है, क्या वो माँ पिता से पिटवाएगी? कदापि नहीं। पिता और माँ मिलकर बेटे को ढूंढते हैं। बेटा इस डर के मारे छिपा है कि पिताजी को सब बताया होगा, पिताजी पीटेंगे। लेकिन पिताजी क्यों ढूंढ रहे हैं? पिताजी बेटे के लिए चॉकलेट लाए हैं, चॉकलेट देने के लिए ढूंढ रहे हैं। फटकार देना माँ, तू धुतकार देना, फटकार देना माँ, तू धुतकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी, अगर